नाम क्या है तेरा? देव सिन्नू सर। कनकराज सर। तेरा? गोल्ड बाबू सर। गोली सर। क्या? गोली सर। मैं राजू सर। जना सर। रहते कहाँ हो तुम लोग? ज्ञानापुर रेलवे कॉलोनी सर। तेरा नाम क्या है? हेलो, तेरा? पूर्णा है सर। गूंगा है क्या ये? तूने मारा ना इन सबको? हाँ? हाँ एसआई जी। ये क्या है भूषण जी, आपके लड़कों ने झगड़ा किया इसके साथ? नमस्ते भाई। वो सुबह क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किसी औरत को नहीं छेड़ना चाहिए था ना? औरत? क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? हमने नहीं, इसने झगड़ा किया था भैया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है सर। मेरे लड़के ऐसा काम नहीं करते। आप उसे देख रहे हैं ना, सबसे खतरनाक वही है। क्रिकेट में इसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ, और लोगों से पैसे हटता है। नहीं 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 सर। बहुत लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सर इसने झगड़ा किया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सर। आप देखिए, खुद देख लीजिए कैसे गुस्सा कर रहा है मेरे दिलाता ऊपर। कौन है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में मुझे मारना चाहता है सर। चल पीछे। क्या है ये? गर्लफ्रेंड पे हाथ डाला तो ये किसी को जान से मार देगा? सर गर्लफ्रेंड होती तो शायद छोड़ देता, लेकिन उन्होंने इसकी बीवी पर हाथ डाला है सर। फिर उसे आके कंप्लेन करने को कहो, FIR लिखता हूँ। कहाँ है वो? श्रावणी। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना। चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी, और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए, क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा? लाइए। मैं जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं। बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा। इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है, इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी, ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था
कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, यही पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो है। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ, क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। सर, लास्ट मंथ की सारी फाइल्स चेक कर ली हैं। क्यों बेटी, इतने समय तक काम करने के अलावा जिंदगी की खुशियों के बारे में नहीं सोचती हो क्या तुम? इधर बैठो। हाँ, अब बोलो। आपकी हेल्थ कैसी है? तुम्हें लगता है लास्ट वीक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने छुट्टी ली थी? हाँ। झूठ बोला था। तुम्हारी आंटी को लेके हनीमून पे गया था। इस उम्र में हनीमून सर? तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ बेटी। शादी, नौकरी, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब किया। उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर भेज के हम और तुम्हारी आंटी फ्री। वैसे तुम और तुम्हारे हस्बैंड हनीमून पे कहाँ गए थे? हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग था ना, गोवा से शुरू करके मुन्नार तक, मनाली, कश्मीर, सब जगह गए थे। काफी घूमे सर। क्या है कि उन्हें इस तरह की जगह बहुत पसंद है ना। अच्छा। हाँ। पुणे की टीम पर 15 लगा, यही जीतेगी। मैं कह रहा हूँ ना, पुणे पे लगाता हूँ ना। ये क्या आईपीएल है भाई? अपने टाइम पे इंडिया हारती थी तो 3 दिन खाना हलक से नहीं उतरता था। अब कोई भी छक्का मारे तो हम सभी तालियां पीटते रहते हैं। बेकार क्रिकेट हो गया यार। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। देहरादून से श्रीनु सर थे, फिर से कॉल किया था। काम नहीं है तो आ जाओ बोल रहे हैं। ओहो, वैसे भी हम फ्री कहाँ हैं? दारू से फुर्सत मिले तब ना। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठो। ए, भूषण आ रहा है, तू उधर मत देखना। क्यों रे पूर्णा, इतना क्यों पी रहा है? किडनी लीवर खराब हो जाएगा। अरे कोई तो समझाओ इसे। तू इसे बोल यहाँ से चला जाए। भूषण जी, ये सही नहीं है, प्लीज चले जाइए। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो बैठ बैठ, कोई समझाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? अरे कितना अच्छा प्लेयर था ये, सोचा था बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बैटिंग करता था। हाँ। अब क्या खेलेगा भैया, कब का छोड़ दिया है। औकात में रहा कर। हे, तुझे देखकर मुझे वो याद आती है, और जब वो याद आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। तू जा यार, जा यहाँ से, चला जा, जाना यार। ये इसका इमोशन है यार, उसका लव। हर्ट मत करो। हाँ। ए, बैठ यार, बैठ ना यार। क्या भैया, वो जो चाहे कर सकता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हाँ बोलो, मैं उसको यहीं मार दूंगा। तुम उसकी आंखों में गुस्सा देख रहे हो, मगर मैं उसके दिल का दर्द देख रहा हूँ। उसकी तड़प देख के कितना मजा आ रहा है, तू नहीं समझ सकता। जा। सबकी जिंदगी में पुरानी यादें होती हैं यार। अब तू अंशु को याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वो मेरी यादें नहीं है यार, वो मेरी जिंदगी है।
श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो नहीं, निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ, शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए, हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? करूंगा बोलो। मैं? क्या क्या करोगे करूंगा तुम? मैं? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी, अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो मैं ना। मेरी मेडिकल क्यों शॉप करके संभाल लफड़े रही हूँ। पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे मेरे पूर्णा पीछे पड़े रहते हो। पड़े मेरे मुंह से शांत हो जाओ, दूर शांत रहो हो जाओ। मुझसे। आज के बाद मेरे सामने नहीं, मत नहीं, आना। कैसे बात कर मुरारी रही जी, है? घर के अंदर चल के बात करते हैं। अरे तुम हटो ना। आज ये। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता रहता है। ये शराब पीते हैं पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या यार? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। सब बोलो, झूठ बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए, वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो। तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका। हर रोज सुबह उठ के चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो। अंदर चलिए। चलो घर के अंदर। चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी नहीं, राव जी, माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या आप? मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ पर टूटी हुई है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ, जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। कौन हो बेटी तुम? किससे मिलना है? ये क्या है? किससे मिलना है बेटी? कौन है ये? कौन है ये बच्ची? हैं? कौन चाहिए बेटी? मेरा रूम का है। आज से तुम उनके रूम में रहोगी। हैं? उसके रूम में? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर नहीं करती। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। कौन है ये? हैं? कौन है ये बच्ची? कौन है ये? हैं? हाँ। कौन है ये बेटी? बोला था जॉब के लिए जा रहा हूँ देहरादून और अचानक बच्ची के साथ वापस आ गया है। पापा जी, हाँ। कहीं इन्होंने इस लड़की को गोद तो नहीं ले लिया? हाँ, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना जो उसे गोद ले लेगा। मैंने पूछा तो उसने कुछ बोला भी नहीं। हमें तुरंत पता करना होगा कि ये बच्ची कौन है। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? स्पेन
अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वांट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? डाइट यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक्सपोज पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताते क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ, उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है, उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन हो ना। नो 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 नो। I will manage. श्रावणी, मीरा, वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 मीरा। What? कोच शार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की? वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच, उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है। ये क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने। 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही ये भी मुझे पता है। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी। ए सुनो, ऑफ स्पिन देना। ए रुको रुको। डिफेंस खेलते वक्त सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहिए, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड में ग्रिप होनी चाहिए। ओके? आई नो इट। ओ कोच साहब, जोर से लगा क्या? I think I don't need a wicket keeper. You better stand at third man or find like boundary, okay?